अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइक्रोबायोलॉजी विद हुरिया खान। सो टुडे माय टॉपिक इज़ एंटीबॉडी। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो इम्यूनोबायोलॉजी से रिलेटेड है। मैंने हर अपने सब्जेक्ट की जो है सीरीज़ चलाई है। हेमेटोलॉजी की भी मेरी सीरीज़ साथ चल रही है, इम्यूनोबायोलॉजी की भी, और जो है दूसरे जो मेरे जो माइक्रोबायोलॉजी में सब्जेक्ट्स होते हैं तो उनकी सीरीज़ भी अलग है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है बेसिकली वो एंटीबॉडीज़ के बारे में है। अब एंटीबॉडीज़ जो है वो हमारे बॉडी में कितनी तरह की होती हैं, 5 तरह की एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में बनती हैं। तो अगर हम इसकी शॉर्ट फॉर्म लें तो शॉर्ट फॉर्म आप इस तरह इसको जैमडी पढ़ सकते हैं। और जो हमारा आपको पता है हमारा अगर होल ब्लड में तो उसमें 2 जो है जब हम उनको सेपरेट करते हैं तो सीरम और प्लाज्मा आ जाता है। तो जो सीरम का जो प्रोटीन पार्ट होता है उसमें एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। अब वो कितने % होती हैं, वो 20 to 25% हो सकती हैं। ठीक है, तो अब हर एंटीबॉडी की अपनी एक अलग परसेंटेज है कि वो कितने अमाउंट में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है या बनती है। तो हम इसकी जैमडी की बात करते हैं। जैमडी स्टैंड फॉर IgG, IgA, IgM, IgD और IgE। ये सारी क्या है, एंटीबॉडीज़ के नाम हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। और एंटीबॉडीज़ का काम क्या होता है, जो एंटीजीन के अगेंस्ट वर्क करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल अंदर आया है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हमारी एंट्री हुई है, वो एंट्री रूट ऑफ ट्रांसमिशन या रूट ऑफ एंट्री वो कोई भी जो है पाथवे हो सकता है। वो नोज़ से भी अंदर जा सकती है, वो माउथ से भी जा सकती है। ठीक है, तो किसी भी तरह से जा सकता है एंटीजन। तो जब वो जाता है तो हमारी बॉडी को, हमारा जो बॉडी में इम्यून सिस्टम है उसको पता लग जाता है, वो अलार्म देना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई कोई ऐसी चीज़ बाहर से आई है जो हमारी उसकी खुद की बॉडी की नहीं है। तो वो उसके ख़िलाफ़ क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। तो जैसे कि आइडेंटिफाई हो जाता है कि एंटीजन है तो उसके ख़िलाफ़ हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ तैयार करना स्टार्ट कर देती है। तो अब इस लेक्चर को मैं स्टार्ट करती हूँ। अब देखें इन सब की अलग अलग परसेंटेज हैं। IgG की 80 है, IgA की 13। तो इस तरह से जो है इसके अलग अलग परसेंटेज पर है। IgM की 5, IgD की 2 और IgE 0.5। सबसे कम IgE हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। इसके बाद क्या है, IgG एंटीबॉडी के बारे में। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर आपको इस टाइप का नज़र आता है और उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, इतना इसका जो है वो मॉलिक्यूलर वेट होता है। अब IgG जो है वो एक मेजर जो है सीरम की एंटीबॉडी है जो कि क्या करती है, क्रॉस प्लेसेंटा पे होती है, एक्सेप्ट Ig2। यानी कि इसकी भी 1-2 करके कुछ क्लासिफिकेशन है, लेकिन मेजरली हम IgG के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये क्या क्या काम करवाती है, फिक्स करती है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को, एक कॉम्प्लीमेंट पाथवे वो आप लोगों ने पढ़ा है। न्यूट्रलाइज टॉक्सिन्स, यानी कि अगर कोई भी टॉक्सिन बॉडी के अंदर आ रहा है तो उसको क्या करेगी, न्यूट्रलाइज कर देगी उस टॉक्सिन को। फॉर एग्जांपल कोई भी वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया कुछ भी हमारी बॉडी के अंदर गया, अब वो जो टॉक्सिक रिलीज़ कर रहा है तो एंटीबॉडी क्या करेगी, ये IgG जो है उसके ख़िलाफ़ उसकी जो टॉक्सिक है, उसका जो टॉक्सिन है उसको न्यूट्रलाइज करना स्टार्ट कर देगी। और क्या करवाएगी, प्रेसिपिटेशन करवाएगी, ऑप्सोनाइजेशन कराएगी। ऑप्सोनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जो कि हम ईटिंग प्रोसेस भी जिसको कहते हैं, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाता है, फेगोसाइट हो जाता है। क्या करती है, एंटीबॉडी अपने अंदर इनगल्फ करके उसको मार देती है। तो ऑप्सोनाइजेशन का प्रोसेस ये प्रोसेस होता है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट एंटीबॉडी की बात करेंगे वो कौन सी एंटीबॉडी है हमारे पास। हम जो है 5 जो एंटीबॉडीज़ हैं उन सब के अलग अलग अपने अपने जो है वो फंक्शंस मौजूद हैं। ठीक है, वो अपने अपने फंक्शंस से हर एक का अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन है जो वो जिसके अकॉर्डिंग वो काम करती है। ठीक है, अच्छा इसमें जो है ये क्या, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, एज अ सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स भी IgG काम करती है। तो हमारे पास इसके जो है नंबर ऑफ फंक्शंस यहाँ पर प्रेजेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी IgA की। IgA जो है एंटीबॉडी जितनी भी हमारी बॉडी की सीक्रेशंस होती हैं, अब सीक्रेशन क्या है,
सिक्रेशन हमारी कहीं भी पाई जाती है हमारी बॉडी में, चाहे वो स्लाइवा हो, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो टीयर्स हो या फिर म्यूकोसा हो, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों में जो सीक्रेट होगा, यानी कि सिक्रेशन की जो भी चीज़ें हमारी बॉडी से निकल रही हैं, तो उसमें IgA प्रेजेंट होती है, जैसे कि मदर मिल्क, स्लाइवा में, टीयर में और म्यूकोसा में। और उसका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, सेकंड मेजर है। फर्स्ट मेजर IG है, सेकंड मेजर IgG फर्स्ट और सेकंड IG है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, ठीक है। और इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है इतना, इसका मॉलिक्यूलर वेट इसका प्रेजेंट होता है, ओके। तो यहाँ पर मैं थोड़ी IgA की इतनी डिटेल्स इसलिए नहीं मैं फर्दर बता रही हूँ क्योंकि IgA जो है वो ज़्यादातर ये जो वर्क करती है वो सिक्रेशन में ही वर्क करती है, लेकिन ये भी अल्टरनेट पाथवे यानी कि फिक्स कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को भी फिक्स करवाती है या फिर उसके फंक्शन को परफॉर्म करवाती है। तो इस तरह से जो है हमारी नेक्स्ट एंटीबॉडी क्या है, IgM। अब IgM हमारी बॉडी में 5% प्रेजेंट होती है और ये प्राइमरी रिस्पॉन्स करती है। हमने पढ़ा IgG, IgA सेकेंडरी रिस्पॉन्स करती है, लेकिन IgM ये हमारी बॉडी के अंदर जाकर प्राइमरी रिस्पॉन्स करती है। और ये क्या करवाएगी, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को ये भी फिक्स करवाएगी, एग्लूटिनेशन करवाएगी, यानी कि अगर कोई भी हमारे बॉडी के अंदर एंटीजन चले गया है तो उसकी एग्लूटिनेशन करवाती है। तो एग्लूटिनेशन होता क्या है, आप लोग के लिए होमवर्क है कि एग्लूटिनेशन की आप डेफिनेशन देखें, इसके बारे में पढ़ें कि एग्लूटिनेशन किस प्रोसेस को कहते हैं या फिर ये क्या है, तो ये आपका होमवर्क है। इसके बाद ये क्या करती है, पेंटामेरिक इसका स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप का होता है, ये देख रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो इस तरह से इसका पेंटामेरिक स्ट्रक्चर होता है। और बाकी जो इसकी डिटेल्स हैं कि एंटीबॉडीज़ के स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, तो उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें सिर्फ हम इसके एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसकी जो है हैवी चेंज, वेरिएबल चेंज किसको कहते हैं, हैवी चेंज, लो चेंज या हायर मॉलिक्यूल, ये सारी चीज़ें हम जो है या कौन से बॉन्ड इनमें प्रेजेंट होते हैं, हमें पता है इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिससे ये एक दूसरे से अटैच होती हैं। लेकिन इसकी डिटेल में अलग लेक्चर में आपको इसका पूरा स्ट्रक्चर समझाऊंगी, तो अभी सिर्फ इसके बारे में जो हम पढ़ रहे हैं इसको समझें। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, इतना होता है, स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, इसके फंक्शंस ये होते हैं। अब फर्दर हम आगे चलते हैं तो हमारे पास आती है क्या, IgD। अब IgD जो है वो लो लेवल में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये कहाँ होती है, बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। बी लिम्फोसाइट की सरफेस पर IgD प्रेजेंट होती है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है और मॉलिक्यूलर वेट इसका इतना होता है। तो एग्ज़ाम्स में अगर क्वेश्चंस आते भी हैं तो बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई IgD का क्या फंक्शन है, वो कहाँ किस जगह प्रेजेंट होती हैं, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, या उसका स्ट्रक्चर पेंटामेरिक होता भी है या नहीं होता। तो ये सारे क्या है क्वेश्चंस हैं जो इससे रिलेटेड एग्ज़ाम्स में एग्जामिनर पूछता है। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्या है, IgE एंटीबॉडी है। अब IgE एंटीबॉडी जो है वो बहुत ट्रेस अमाउंट में होती है। अब अगर कोई भी किसी पेशेंट को फॉर एग्जांपल एलर्जी हो रही है, अगर पेशेंट भी नहीं है, एक नॉर्मल इंसान है, उसको एलर्जी हो रही है, तो सबसे पहले डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करता है या उसको कहता है कि भाई आप IgE लेवल करवाएं। अब IgE लेवल होता है कि IgE एक टेस्ट होता है जिसमें हम बॉडी में चेक करते हैं कि IgE क्या करवाती है, कि जितने भी एलर्जिक रिएक्शंस हैं उनको इंक्रीज़ करवा देती है। अब जैसे ही हम IgE लेवल करवाते हैं अपनी बॉडी का, तो फिर हमें पता चलता है कि अगर वो ज़्यादा अमाउंट में बननी है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमें कोई ना कोई एलर्जिक का मसला है। लेकिन अगर वो कम अमाउंट में नॉर्मली जितने प्रेजेंट होती है उतनी बन रही है, इट्स मीन के कोई भी अगर IgE लेवल बढ़ा हुआ नहीं है तो कोई भी एलर्जी रिएक्शन या एलर्जी हमें नहीं हुई। लेकिन अगर IgE का लेवल बढ़ जाता है बॉडी में, इट्स मीन के कोई ना कोई एलर्जी है जिसकी वजह से हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट जो है वो रिएक्ट कर रही है। अब वो एंटीजन भी हो सकता है, वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से भी एलर्जी हो सकती है।
तो ये क्या है, ये इंक्रीज़ करवा देती है IgE एलर्जिक रिएक्शंस को, और क्या करती है, जितने भी पैरासिटिक इन्फेक्शंस होते हैं वो भी हमें इनसे पता लगता है, ठीक है। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी और हेलमेट्स, इनके जितने भी इन्फेक्शंस होंगे ये सारे हमारी IgE पर वर्क करती है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है और मॉलिक्यूलर वेट इतना होता है। तो ये सारी चीज़ें आई होप कि आपको समझ आई होंगी, जो मैंने आपको बहुत ही इजी वे में समझाई, और एक चार्ट भी बनाया इस तरह का। आप देखें, इस चार्ट में मैंने सारी एंटीबॉडीज़ को पुट किया हुआ है, फिर सारे इनके फर्दर फंक्शंस लिखे हैं। भाई मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, सीरम कंसंट्रेशन कितनी होती है, हाफ लाइफ डेज कितनी टाइम तक एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है, यानी कि वो डेज़ लिखती हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है क्या नहीं, किस किस में होता है, किस किस में नहीं। तो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन कौन कौन सी एंटीबॉडी करवाती हैं, या कॉम्प्लीमेंट जो है वो अल्टरनेटिव या क्लासिकल या अल्टरनेट में कौन सी आती हैं, तो ये दोनों हैं। प्लेसेंट्रल ट्रांसपोर्ट कौन करवाती है, या मिल्क में कौन सी प्रेजेंट होती है। तो ये सारा एक चार्ट मैंने पुट कर दिया। आप चाहें तो उसको पेज पर अपने नोट्स भी बना सकते हैं और उसको अच्छे से पुट करके उसको लिख सकते हैं अपनी याद दिलाने के लिए, कि आपको, ताकि ये याद रहे, ठीक है। आई होप कि आपको मेरा आज का लेक्चर समझ आया होगा। इफ़ यू एनी कन्फ्यूजन, एनी क्वेश्चन, प्लीज़ यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट सेक्शन बॉक्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे एट होम। Thanks for watching again. Allah Hafiz.